नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि मैं लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूं कि इस देश में बहुत कुछ बदला है और आज जो खबर आई है कर्नाटक से, उसे देखकर तो लगता है कि हाँ, सचमुच बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। ये दरअसल खबर जो आज अखबारों में छपी है, वो कर्नाटक हाई कोर्ट से जुड़ी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एस रचैया ने एक रेप के आरोपी को, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया और जमानत न देने का आधार बनाया मनुस्मृति को और महात्मा गांधी के एक वक्तव्य को, स्टेटमेंट को। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने जो है मनुस्मृति के एक श्लोक का उदाहरण दिया। उसके आधार पर कहा कि नहीं, इस आरोपी को, रेप के आरोपी को, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। वो याचिका जो है उसे उन्होंने, जज साहब ने खारिज कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला क्या है। दरअसल 4 सितंबर को जो है बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन के पास जो है एक 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और वो लड़की दरअसल बिहार के बांका की है। 20 साल की शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी वो लड़की है और वहाँ उसके पिता जो हैं बेंगलुरु में किसी कर्नाटक में जो है एक इलायची बागान में काम करते हैं उसके माता पिता। और वो जो है बेंगलुरु के एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो है वो आई थी, उसे कहीं जाना था तो अपने चचेरे भाई के साथ रात को 1:30 बजे वहाँ आई थी, उसे कोई ट्रेन पकड़नी थी और उसके बाद फिर वो जो है वहाँ कहीं खाने के लिए अपने भाई के साथ जो है निकली थी। तभी वहाँ जो है 2 आदमियों ने उसके भाई को पकड़ लिया पहले और दूसरा जो है उस लड़की को खींचकर पास में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, रेप किया। तो ये मामला फिर जो है आप वहाँ फिर शोर मचाया लड़की ने। उसके बाद जो है वहाँ मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस ने केस किया, फिर मामला जो है अदालत में पहुँचा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फिर जस्टिस एस रचैया उनका नाम है। तो उन्होंने जो है ये आरोपी को जो है जमानत याचिका नहीं दी और मनुस्मृति के एक श्लोक का को उन्होंने आधार बनाया और कहा, उस श्लोक के बारे में कहा। श्लोक तो वैसे संस्कृत में है, वैसे आप जानते होंगे, हर वो श्लोक जो है आदमी बचपन से वो जो है पढ़ता आया है। लेकिन उसका जो हिंदी में अर्थ है उसका है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता जो है वहाँ के सारे कार्य जो है निष्फल हो जाते हैं। तो जज साहब ने जो है महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान पर जोर देते हुए इस मनुस्मृति के श्लोक के हवाले से आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और इसके साथ उन्होंने महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट का भी जिक्र किया। इसी के साथ महिलाओं के सम्मान और उनके आत्मसम्मान और उनकी गरिमा पर जोर देते हुए कि महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि इस देश में सचमुच की स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी जब इस देश की सड़कों पर, मतलब कि रात में भी, आधी रात में भी जो है कोई नहीं महिला स्वतंत्र रूप से चल सके। मतलब वो रात में भी वो महिला जो है कोई निकल सके, स्वतंत्र रूप से आ जा सके और उसका कोई नुकसान ना हो, तभी माना जाएगा कि सही मायने में जो है हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है, वो स्वतंत्र है। तो महात्मा गांधी के इस बात को भी आधार बनाया और मनुस्मृति की बात को भी जज साहब ने जो है आधार बनाया। तो अब इस दरअसल ये, वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके मायने बहुत हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले जो है एक और मामला आया था, दक्षिण भारत से ही था, केरल हाई कोर्ट का था दरअसल वो मामला, जिसमें जो है एक भिखमंगे की पत्नी जो है वो अदालत गई थी, केरल हाई कोर्ट, क्योंकि उसकी 2 पत्नियां थी और वो तीसरी शादी करना चाहता था। तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसने कोर्ट से गुहार लगाई, हाई कोर्ट से, कि जज से, कि भाई इससे हमें 10,000 रुपये दिलवाइए भरण पोषण के लिए, क्योंकि ये महीने के 25,000 कमाता है। तो कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि भाई कैसे इसे जो है हम मजबूर कर सकते हैं 10,000 देने को, ये तो भिखमंगा है, भीख मांगता है। तो फिर तो कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते और चूँकि ये मुस्लिम है तो शरिया का उन्होंने हवाला दिया, कुरान की आयतों को आधार बनाया और कहा कि जो है कुरान के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, इस्लाम से जुड़ा आदमी कोई भी जो है 2 या 3 शादियां कर सकता है।
तो भाई अब चूंकि ये भिखमंगा है तो इसे हम मजबूर नहीं कर सकते पैसे देने के लिए, तो इसकी 2 पत्नियों का क्या होगा? तो उसकी जो है उसका जिम्मा जो है राज्य सरकार निभाए, मतलब केरल सरकार, राज्य सरकार करे, उसको खर्च दे, उनकी पत्नियों की देखभाल करे, और इस बंदे मतलब कि जो भिखमंगा है इसकी काउंसलिंग करे सरकार जो है, इसको समझाए कि भाई ये ठीक नहीं है तीसरी शादी करना, क्योंकि दो की आप ऑलरेडी जो है उनका जो है भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, उनका आप खर्च नहीं उठा पा रहे हो, मतलब उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो तीसरी की आप शादी करने की कैसे सोच रहे हो? तो उसको सलाह दे, काउंसलिंग करें, और इसकी बीवियों का खर्च जो 2 हैं उससे उसका जिम्मा जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उठाए। तो मतलब इसमें अब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या क्या बात हुई कि एक शादी करे एक आदमी और खर्च जो है उसकी बीवियों का उठाए राज्य सरकार, और फिर ये शरिया का क्यों हवाला, मतलब ये देश जो है अदालतें क्या शरिया से चलेंगी? ये कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से था, कोर्ट कह सकती थी कि भाई ये और वैसे ही एक तरह का अपराध है, मतलब ये ठीक नहीं है भिक्षा मांगना, लेकिन कोर्ट शरिया में गया, कुरान की आयतों को लाया बीच में, कोर्ट किया, और दोनों बीवियों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी। अब बहुत सारे ऐसे भिखमंगे होते हैं जो जिनकी कमाई लाखों में होती है महीनों की, ये भी तथ्य छिपा नहीं है किसी से, अखबार में आता रहता है कि फलना भी भिखारी मरा और पता चला कि उसके पास लाखों के पैसे रुपए पैसे निकले, मतलब तो वो भिखारी की तो पत्नी कह रही थी कि 25,000 कमाता है, तो कोर्ट इसे सीधे जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखता, उस तरह के फैसले देता, लेकिन उसने कोर्ट ने ये तय किया जज ने कि नहीं, हम शरिया को भी लाएंगे और शरिया के हवाले से जो है इसका फैसला करेंगे, और उसकी दोनों बीवियों की खर्च का जिम्मा जो है वो डाल दिया राज्य सरकार पे। तो ये ठीक है, अलग अलग लोगों के मत हैं, सोचने का तरीका है, लेकिन ये जो आज मनुस्मृति वाला जो फैसला आया है उसमें एक चीज़ ये है कि जो इस देश में जो है मनुस्मृति को लोग अक्सर, खासकर वामपंथी जो हैं और लोग जो है मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, उसे जलाते हैं रह रह कर। आप देखते होंगे हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई विवाद होता है इस देश में, और उसमें जो है मनुस्मृति को जलाया जाता है। बहुत सारे लोग तो मनुस्मृति को पढ़े भी नहीं होते हैं, जो मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, तमाम चीज़ें मनुस्मृति के खिलाफ कही जाती है, लेकिन मनुस्मृति में कितनी कितनी अच्छी चीज़ें हैं इसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि उसी मनुस्मृति से हाई कोर्ट के जज ने जो है कोट किया है। तो वामपंथियों को ये बात बुरी लगेगी, हो सकता है कि फिर वो इसका विरोध करें, स्टेटमेंट दें, या कहें कि भाई अब अदालतें जो है मनुस्मृति को कोट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें हों। लेकिन जो सनातनी धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, और वो जानते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है कानून भी जो है जिसकी मदद ले सकता है। हिंदू शास्त्रों में ऐसी चीज़ें हैं, पुराणों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर फैसले किए जा सकते हैं। तो क्योंकि ये तो जो लॉ है ये तो बात का है, भाई अंग्रेज आए, एक शासन व्यवस्था बनी, कानून चलाने के लिए नियम कानून बने, लेकिन ये देश तो पहले चल ही रहा था। कुरान और हमारी जो मान्यताएं थी, जो शास्त्र थे, वेद थे, पुराण थे, और तमाम जो चीज़ें थे उसके आधार पर ही फैसले होते थे। तो एक तरह से ये जो है बदलते भारत की तस्वीर जो है उसका आज एक पन्ना फिर सामने आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के इस आदेश के बाद, जमानत न देने के आदेश के बाद। तो देखते हैं अब आगे और क्या नई खबर आती है। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।